नमस्कार दोस्तों, ओवर 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि कोरोना वायरस का संक्रमण रहा और उसके साथ साथ सरकार की बंदिशें भी रहीं, आने वाला भी मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा पर्व ईद उल अज़हा जिसे बकरीद कहा जाता है, उसमें कुर्बानी की आस्था एक मुस्लिम कम्युनिटी की जुड़ी हुई है। हमारे साथ एक समाज सेवी और साहबा एक्शन कमेटी के अध्यक्ष जनाब अब्दुल वहीद फ़ारूकी साहब हैं। इनसे जानेंगे कि ईद उल अज़हा में अब किस तरीके से जो कुर्बानी की आस्था है उसको पूरी किया जाएगा और क्या सरकार प्रशासन से उनको दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं, क्या कुछ ऐसा रहा है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ईद उल अज़हा का जो त्यौहार हमारा है, इस बार चूँकि सैटरडे संडे नहीं है लॉकडाउन में, और पिछले साल ये त्यौहार हमारा सैटरडे संडे को भी पड़ा था, तो उस वक्त ज़्यादा दुश्वारियाँ थी और उस वक्त हमारे कोई भी बड़े ऐसे नहीं थे जो बाहर निकल के आते और प्रशासन के साथ मीटिंग करते। इस बार चूंकि लॉकडाउन में त्यौहार नहीं है, इसलिए सारे लोग मीटिंग कर रहे हैं। उस बार वहीद फारूकी और साहबा एक्शन कमेटी ने ही पूरे लखनऊ, पुराने लखनऊ में हर हर जगह मीटिंग करके और इस त्यौहार को बहुत खुशी और अमन और शांति के साथ निपटाया। इस बार चूंकि सैटरडे संडे नहीं है, तो बहुत सारे लोग निकल पड़े मीटिंग करने, और इसके लिए उसके लिए कोरोना गाइडलाइन के हिसाब से हमारे त्यौहार पे कोई भी रोक टोक नहीं है। ये बात प्रशासन की तरफ से भी हो चुकी है किसी तरह का। हाँ, जो जरूरी है वो ये है कि इस्लाम में कुर्बानी के जो फराइज हैं और उसमें गंदगी की लिए इस्लाम ने कोई जगह नहीं दी है, तो इसलिए मैंने भी अपनी कौम मिल्लत के लोगों से ये बात कही है कि गंदगी ना फैलाइए, खुले में मत करिए, कोई ऐसी वीडियो मत डालिए जिससे दूसरे लोगों को दिक्कत और परेशानी। जैसा कि अभी इससे पूर्व वर्ष में भी आपने प्रशासन से अपनी बैठक की थी, साहब एक्शन कमेटी की जानिब से जो बातचीत हुई थी, इस वर्ष में भी अभी आपकी क्या प्रशासन से साहब एक्शन कमेटी की जानिब से कोई मीटिंग हुई या कुछ आश्वासन आपको मिले हों कोरोना गाइडलाइन को फॉलो करने के लिए? देखिए, हमने बहुत पहले से ही प्रशासन को लिख के पूरी तरह से दे दिया था, और कल भी मेरी कई अधिकारियों से इस सिलसिले में बात हुई है। कहीं पर किसी भी तरह की कोई रोक टोक नहीं है, ये मैं आपको बताए दे रहा हूँ। हाँ, कोरोना की जो गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए कोई रोक टोक नहीं। ये तो बात कुर्बानी की हो गई। मस्जिदों में जो पाबंदी लगी थी कि 4 लोग जाएंगे या 5 लोग जाएंगे, क्योंकि ईद उल अज़हा की एक स्पेशल जो खुसूसी नमाज मस्जिदों में अदा की जाती है और बड़ी संख्या में लोग भी जाते हैं, तो उसमें क्या आपको कुछ ऐसी बात बताई गई हो जो आप हमारे चैनल के माध्यम से मुस्लिम कम्युनिटी के लिए शेयर करना चाहें? देखिए, जुबा कट जाएगी गर कुछ कहूँगा, जुबा कट जाएगी गर कुछ कहूँगा, और जिगर फूक जाएगा अगर चुप रहूँगा। सदाकत ये है कि हमारी तरफ से किसी जगह पर भी हम अपने लोगों की बात कर रहे हैं, इस बात को उठाया ही नहीं गया। एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, सरकार के सामने मुद्दा ही नहीं उठाया गया, और नमाजें सब हो रही हैं। ना सरकार, जब कावड़ यात्रा को परमिशन मिल सकती है, तो क्या नमाज की परमिशन नहीं हो सकती है? और आगे आने वाले वक्तों में आप देखिएगा कि अभी मुहर्रम के जुलूसों को भी परमिशन होगी, क्या ईद की नमाज की परमिशन नहीं है? हमारे लोग पहले से कहने लग जाते हैं कि हम 5 लोग पढ़ेंगे। आपसे सरकार राय भी नहीं मांगती है, लेकिन आपके फतवे जारी हो जाते कि 5 लोग पढ़ेंगे। तो नमाज के संबंध में आपकी प्रशासन से या एडमिनिस्ट्रेशन से कोई बातचीत हुई? साहब एक्शन कमेटी की जानिब से आपने अपनी कोई बात रखी? मैंने आपसे कह दिया कि जिन लोगों को नमाज पढ़ानी है, और जो लोग ईदगाह और यहाँ वहाँ के इमाम हैं और नमाज पढ़ाते, वो लोग पहले से तैयार है कि 5 लोग पढ़ेंगे, जबकि सरकार की तरफ से कुछ नहीं, गाइडलाइन है। लेकिन जब शादी ब्याह के लिए परमिशन है, तो नमाज के लिए भी सारे धार्मिक स्थल खुले हुए हैं, सब जगह सब लोग जा रहे हैं, नमाजें पढ़ी जा रही, नमाज पढ़ी जाएगी। अभी जैसे कि बकरा जो मंडी लगती थी, बकरा मंडी में भी बताया जा रहा है कि कुछ जगहों पे पाबंदी ऐद करके रखी गई है। बकरा में जो मंडी लगती थी और लोगों को ख़रीदारी करने में भी कुछ ज़हमतें हो रही हैं। इस सिलसिले में आपका क्या कहना है? कहाँ कुछ ऐसे स्थान पे चिन्हित करके बकरा मंडी लगाई गई है जहाँ पे लोगों को सहूलियत मिले? देखिए, हमने प्रशासन को बहुत पहले ही लिख के दिया था कि हमको बकरा मंडी लगाने की अनुमति दी जाए, लेकिन अफसोस ये होता है कि कोई आदमी आगे आके इन बातों को कराना चाहता ही नहीं है। आप ये बताइए, पूरे कोरोना का जब महामारी शबाब पर थी,
उस वक्त काकोरी में पुल के नीचे भैंस की मंडी बाकायदा लगती चली आ रही है और आज भी लग रही है। और जो उसके हटके लोग बकरा मंडी लगा रहे हैं, वहां पुलिस लाठी चला रही है और उसी जगह पे बकरा मंडी भी लग रही है, क्योंकि बकरा मंडी को वहीं शिफ्ट किया जा रहा है कि वहीं लगे, बाहर ना लगे। बकरा मंडी के लिए भी मैंने कह दिया, मैंने लिखित दे दिया है कि रास्ते में आने जाने वाले जानवरों को लाने वालों को कोई जहमत ना हो और बकरा मंडी को लगाया जाए। जहां जहां बकरा मंडी लगती थी, चूंकि इसका ठेका नहीं हुआ है, ये जो वहां पर बंधे पे लगती थी, इसका ठेका इस बार न उससे होता था, गवर्नमेंट की तरफ से, इस बार ठेका नहीं हुआ है। तो इसलिए ये इख्तिलाफात है। बाकी जिसकी जो जगह है जहां बकरा मंडी लग रही वो लगेगी। तो साहबा एक्शन कमेटी के अध्यक्ष हैं आप और एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। कोई ख़ास बात कम्युनिटी के लिए, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए हमारे चैनल के माध्यम से अगर आप कुछ कहना या शेयर करना चाहें? देखिए, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं और उस बात को सब लोग बहुत अच्छी तरह समझ लेंगे कि समंदर में रहने वाले जानवर की निगाहें इतनी तेज होती हैं कि वो जमीन की सतह तक को देख लेता है, लेकिन अफसोस ये है कि वो शिकारी के जाल को नहीं देख पाता है और शिकार में फंस जाता है। मैं अपनी कौम से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, अपनी कम्युनिटी से ये कहना चाहता हूं कि किसी भी शिकारी के जाल में मत फंसना। ये बात मेरी खास है जो कहना है। और कोई ख़ास बात ऐसी कि शांति व्यवस्था बनी रहे, या जो कोरोना प्रोटोकॉल है या कुर्बानी के सिलसिले में जो भी आपने बताया कि किसी की धार्मिक आस्था को भी ना ठेस पहुँचे, उस सिलसिले में कोई संदेश कौम के लिए? देखिए, कुर्बानी जिस तरह होती थी उसी तरह होगी। हाँ, कुर्बानी में कोई भी किसी भी धार्मिक मजहबी लोगों को तकलीफ ना होने पाए, उनकी आस्था को ठेस ना पहुंचे, साफ सफाई का खास ख्याल रखा जाए, खुले में कुर्बानी ना की जाए। कोई ऐसी मजबूरी की जगह है जहाँ पे खुले में होना है तो चारों तरफ से कनाते लगा ली जाए। शांति व्यवस्था हर हाल में प्रियॉरिटी पे यही है कि अमन और शांति बनी रहे, हमारी तरफ से कम कोई ऐसी बात ना होने पाए। धन्यवाद। तो ये थे साहबा एक्शन कमेटी के सदर जनाब अब्दुल वहीद फारूकी, जिन्होंने अमन का पैगाम देते हुए अपनी बात को बेबाक तरीके से कहा है। कैमरामैन मोहम्मद मोहसिन के साथ आवर 24 न्यूज़ के लिए फैसल मुजीब, लखनऊ।